अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है गोल्ड प्रेस्टिजियम बाय मंसेरा। ईडीपी कंसंट्रेशन है इसका और 120 ml का जूस है इसमें। कुछ इस तरह की बॉक्स और पैकेजिंग में आती है। मंसेरा की तमाम फ्रेग्रेंसेस कुछ इसी तरह के बॉक्स में आती हैं और ज़्यादातर कुछ इसी तरह के ब्लैक और गोल्डन बॉक्स में होती हैं। चंद गिने चुने फ्लैंकर्स ऐसे हैं जिनके बॉक्स के कलर डिफरेंट है, अदरवाइज बॉक्स की मेकिंग बिल्कुल सेम होती है। 2016 में ये लॉन्च हुई थी। इस फ्लैंकर के बॉक्स पर ढूंढने से भी प्रोडक्ट कोड नहीं मिल रहा था, मगर फ्लैशलाइट ऑन करके देखें तो धुंधला सा पंच हुआ हुआ प्रोडक्ट कोड आपको दिख जाएगा। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। मंसेरा एक लग्जरी और नीश डिजाइनर हाउस है जो कि 2008 से फ्रेग्रेंसेस में काम कर रहे हैं। और मंसेरा का मतलब होता है एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि किसान हल चलाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। और प्रेस्टिजियम का मतलब होता है वेल रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेड या हायर स्टेटस। अपनी प्रेजेंटेशन से ये साबित कर रही है कि एक नीश और लग्जरी फ्रेग्रेंस है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, लग्जरी और एक हाई स्टेटस को सिंबलाइज कर रही है जैसा इसका नाम है। सो हियर्स द बॉटल। नो डाउट इट्स अ प्रेस्टिजियस लुकिंग बॉटल। बॉटल के फ्रंट को एक मेटल प्लेट ने कवर किया हुआ है। अदरवाइज मंसेरा के ज़्यादातर वेरिएंट्स के फ्रंट पर स्टिकर लगा होता है। ये बॉटल इतनी खूबसूरत है कि अगर आप 20 फ्रेग्रेंसेस के बीच में इसे रखें तो सबसे पहले नज़र सिर्फ इसी पर जाएगी। एक नॉर्मल वेट मेटालिक स्क्रू कैप है इसका, जो कि अंदर से प्लास्टिक है, बट स्टिल इट्स अ नॉर्मल हैवी कैप। वैसे तो हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस होती हैं, सो उसके मुताबिक मेरी नज़र में स्क्रू कैप देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि फ्रेग्रेंसेस हमारी तैयारी या गेटअप का एक आखिरी मरहला होता है। और ज़्यादातर देखा यही गया है कि उस वक्त हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं और ऐसे मौके पर अक्सर स्क्रू कैप्स मिस हैंडल हो जाती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को पता ना हो कि ये एक स्क्रू कैप है तो वो भी इसे मिस हैंडल कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली ऑटोमाइज़र डैमेज होगा। मुझे पर्सनली बॉटल की हाइट भी थोड़ी सी कम लगी और जिस दिन मैंने ये फ्रेग्रेंस अनबॉक्स की थी तो मुझे लगा कि शायद ये 100 ml है, और मैंने फ़ौरन से बॉक्स पे चेक किया तो 120 ml लिखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास मंसेरा के और भी फ्लैंकर्स हैं और अगर रेड टोबैको के साथ इसे कंपेयर करके देखें तो इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। और उसकी वजह यह है कि रेड टोबैको की बॉटल के नीचे एक गोल्डन कलर का रिंग है और गोल्ड प्रेस्टिजियम नीचे से ट्रांसपेरेंट है। अगर कैप का कंपैरिजन करें तो दोनों के वेट और साइज़ में भी फ़र्क है, इवन के दोनों के लोगोज़ में भी डिफरेंसेस हैं। रेड टोबैको की कैप पर कुछ इस तरह का लोगो होता है और गोल्ड प्रेस्टिजियम पे जस्ट M लिखा होता है। मंसेरा फ्रेग्रेंसेस की बहुत सारी वेरिएंट्स हैं जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, सो जितने हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सिदरत बॉयसे बाय मंसेरा, रेड टोबैको बाय मंसेरा, टोंका कोला बाय मंसेरा, इंस्टेंट क्रश बाय मंसेरा, ऊद लेमन मिंट बाय मंसेरा और ये गोल्ड प्रेस्टिजियम बाय मंसेरा। इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में अगरवुड, पेपर और बर्गमॉट है। मिडिल नोट्स में ऑरेंज ब्लॉसम और रोज़ है और बेस नोट्स में वेनिला, लेदर, वाइट मस्क और ओकमॉस है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो शुरुआत में आपको एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और वेल बैलेंस स्वीट नोट के साथ साथ फ्रेश और सिट्रसी बर्गामोट और स्पाइसी ब्लैक पेपर के नोट्स फील होंगे। कुछ देर के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक मेजर शिफ्ट आएगा और ये फेज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग है, जिसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पॉपुलर हुई। और इस खूबसूरत फेज़ में आपको रेड रोजेस के नोट के साथ सॉफ्ट और पॉलिश्ड हाई क्वालिटी लेदर का नोट फील होगा और बैकग्राउंड में आपको एक सॉफ्ट से ऊद का नोट फील होगा, जो कि डोमिनेंट या ओवर पावर नहीं है और ना ही स्मोकी है। 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो ये फ्रेग्रेंस एक नया शिफ्ट ले लेती है, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से वेनिला के नोट के साथ साथ लेदर और वाइट फ्लोरल नोट्स फील होंगे। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। दिस फ्रेग्रेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम मंसेरा सीरीज। ये एक बहुत ही ज़्यादा एलीट क्लास और अल्ट्रा लग्जरी किस्म की फ्रेग्रेंस है। एक बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास और हाई क्वालिटी का सेंट DNA है इसका।
वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मंसेरा इज़ पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, और बेशक इस फ्रेगरेंस ने मंसेरा सीरीज़ के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, सो ये जितना मेल्स पे सूट करती है उतना फीमेल्स पर भी सूट करती है। एज की बात कर लेते हैं। वैसे तो इसका सेंट डीएनए काफ़ी वर्सेटाइल है, मगर एक हाई क्लास और प्रेस्टिजियस होने की वजह से 20+ किसी भी एज के मेल या फीमेल इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। वैसे तो जिस टाइप के नोट्स का कॉम्पोजिशन इस फ्रेगरेंस के अंदर यूज़ किया गया है वो ज़्यादातर ठंडे मौसम में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक सॉफ्ट और स्मूथ फ्रेगरेंस है, सो एक्सट्रीम समर डेज़ के अलावा आप इसे किसी भी वेदर में ईजिली वेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास या अपर क्लास किस्म का सेंट है, जिसे आप हाईली फॉर्मल ओकेजन्स जैसे वेडिंग, पार्टीज़ या हाईली फॉर्मल ओकेजन्स पर वेयर करें तो ये आप पर बहुत सूट करेगी। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 4 से 5 घंटे के करीब इसकी हैवी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 2 से 3 घंटे ये आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है, और 13 से 14 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी प्राइस 24,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये के बीच है। और अगर इस फ्रेगरेंस को एक नाम देना हो तो मैं गॉर्जियस एंड प्रेस्टिजियस नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को भी मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ये फ्रेगरेंस किसी का क्लोन नहीं है, ना ही किसी के सेंट डीएनए से ये इंस्पायर्ड है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय मंसेरा। इस फ्रेगरेंस को जो मैंने रेटिंग दी है और प्राइस को मैंने 7.5 कहा है, उसकी वजह ये नहीं कि ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। मैं हमेशा रेटिंग्स फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के एक इनफॉर्मल और फ्रेंडली सर्वे के बाद करता हूँ, और मेरी नज़र में ये फ्रेगरेंस प्राइस के मामले में 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन 24 से 25,000 रुपये की फ्रेगरेंस हर कोई बाय नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से मैं इसकी प्राइस की रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। क्योंकि किसी भी फ्रेगरेंस का रिव्यू बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ नीश है। सो मुझे रेटिंग्स देते वक्त हर तरह की ऑडियंस को कंसिडर करना पड़ता है, जिसमें पोटेंशियल और नॉन पोटेंशियल दोनों कस्टमर्स होते हैं। क्योंकि अगर एक 24 से 25,000 रुपये की फ्रेगरेंस की प्राइस मुझे जस्टिफाइड लग रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सबको जस्टिफाइड लगे। इस फ्रेगरेंस का सेंट डीएनए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मगर ज़रा भी चैलेंजिंग नहीं है। इस फ्रेगरेंस के अंदर जो ऊद का नोट का इस्तेमाल किया गया है, ना ही वो ओवर पावर है और ना ही डोमिनेंट। ये फ्रेगरेंस अपने आप में एक क्लास है। इस फ्रेगरेंस को आप किसी भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं कर सकते। हालांकि इस फ्रेगरेंस के फेजेस में फ्रेश, फ्लोरल, लेदर, ऊद, रोज़ और स्वीट नोट का यूज़ किया गया है, और इन फेजेस में ऐसा कोई भी नोट नहीं जो कि डोमिनेंट हो। सो इस फ्रेगरेंस को ना ही आप फ्रेश कंसिडर कर सकते हैं, ना ही फ्लोरल या ऊद बेस्ड, और ना ही ये लेदर या स्वीट बेस्ड है। This fragrance is highly recommended for those women who wants to smell different and experience an ultra luxury fragrance. ऐसी फीमेल्स जो कि किसी भी पार्टी या गैदरिंग में अपना एक इंप्रेशन जमाना चाहती हैं या एक लग्जरी फ्रेगरेंस को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस के अंदर किसी भी किस्म की हार्शनेस नहीं है, ना ही इसमें कोई स्क्रीची नोट्स हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कमाल की फ्रेगरेंस है ये। वैसे तो इस फ्रेगरेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन नोट्स हैं, लेकिन इन्हीं कॉमन नोट्स को इतना रिफाइन और ख़ूबसूरत तरीके से कंपोज किया गया है, ये ना चाहते हुए भी लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी फ्रेगरेंस वेयर की है। इट्स अ गॉर्जियस यूनिसेक्स फ्रेगरेंस, और मेल्स और फीमेल्स पर इक्वली शाइन करती है। इस फ्रेगरेंस को जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि इस टाइप की फ्रेगरेंस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं था। और हो सकता है कि आपको भी इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इसी टाइप का लगे, और इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन नोट्स का इस्तेमाल किया गया। मगर जब इस फ्रेगरेंस के अंदर शिफ्ट्स आते हैं तब आपको इस फ्रेगरेंस की खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। अगर आप मंसेरा फ्रेगरेंसेस के लवर हैं या आप अपनी फ्रेगरेंसेस में वेराइटीज़ रखना पसंद करते हैं, तो दिस वन इज़ अ मस्ट हैव इन योर कलेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूँगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।